नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नानक क्लासेस इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। और आज हमेशा की तरह हम कर रहे हैं PYQs विद एक्सप्लेनेशन। और ये PYQs जो हैं वो RPSC कॉलेज लेक्चर एग्जाम 2016 से लिए गए हैं। PYQs का ये पार्ट नंबर 15 होगा और इससे पहले 3 और 4 पार्ट्स जो हैं वो MCQs मिसलेनियस MCQs के अपलोड किए गए थे, जिनको भी हमने एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे 101 से लेकर 105 तक, और जल्दी ही आगे आने वाले जो क्वेश्चन हैं, यानी कि जो 2016 का एग्ज़ाम था और यही RPSC का पैटर्न भी रहता है कि 150 क्वेश्चन जो हैं वो एक पेपर में पूछे जाते हैं, और इस हिसाब से हमारे इस वीडियो के बाद 45 क्वेश्चंस रहेंगे। तो जल्दी ही उन क्वेश्चंस को भी मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगी। और शुरू करते हैं आज का वीडियो। 101 नंबर का जो क्वेश्चन है, दैट इज़ Margaret Atwood's novel The Blind Assassin uses a novel within a novel technique. This third tale is called. तो देखिए बहुत ही इन डेप्थ क्वेश्चन पूछा गया है। Options we have: number 1, His Fair Assassin; number 2, Blind Assassin; number 3, Assassin's Apprentice; or number 4, Assassin's Assassin. So the right answer of this question is option number 2, Blind Assassin. तो इस वर्क की हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द ब्लाइंड असेसिन इज अ नॉवल बाय द कैनेडियन राइटर मार्गरेट एटवुड। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 2000। तो देखिए याद रखना बहुत आसान है, 2000 में ये वर्क पब्लिश हुआ था। द बुक इज सेट इन फिक्शनल और ऑन्टेरियो टाउन ऑफ पोर्ट टिकनडेरोगा एंड इन टोरंटो। तो देखिए कैनेडियन राइटर है, तो कनाडा की ही इसकी सेटिंग है, टोरंटो की, ऑन्टेरियो टाउन की। It is narrated from the present day, referring to the previous events that span the 20th century, but mostly the 1930s and 1940s. तो एक्सप्लेनेशन से पहले आपको मैं बता दूं कि ये नॉवल बहुत ही कॉम्प्लेक्स नॉवल है। इसकी एक्सप्लेनेशन डालने के लिए मुझे बहुत सारे सोर्सेज को एक्सप्लोर करना पड़ा और बहुत ही मुश्किल से मैं आप तक ये एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। कुछ कंटेंट जो है मैंने विकिपीडिया से लिया है और भी अदर सोर्सेज से मैंने ये कंटेंट उठाया है। इवन मुझे इस नॉवल को समझने में भी समय लगा। इट इज़ अ वर्क ऑफ हिस्टोरिकल फिक्शन with the major events of Canadian history forming an important backdrop. The novel's protagonist, Iris Chase, and her sister Laura grew up well off but motherless in a small town in southern Ontario. As an old woman, Iris recalls the events and relationship of her childhood, youth, and middle age, including her unhappy marriage to Toronto's businessman Richard Griffin. The Blind Assassin has a framed narrative structure in which multiple stories are nested with one another. तो देखिए मल्टीपल स्टोरीज जो हैं यहाँ पे उनका स्ट्रक्चर जो है दिखाया गया है। In the 1990s, Iris lived as an elderly woman writing down her memories. The section is narrated in the present tense. तो हर स्टोरी में इसका जो नरेटिव स्टाइल है वो भी बदल रहा है। The second layer of the story features the events that took place when Iris was a girl and a young woman and is told in the past tense. The third layer of the story, बहुत ध्यान से सुनिएगा, the third layer of the story features events surrounding and excerpts from the novel within novel. यही क्वेश्चन हमें पूछा गया है, The Blind Assassin. These are the events that tell of the secret affair between an unnamed man and unnamed woman, and they're narrated in the present tense. And the fourth layer is the story of planet Zyklon. ये भी बहुत important है, which the man tells to the woman during their affair, and it is told in the present tense. और एक जो बहुत ही खास बात है वो ये है, और इतना इन डेप्थ जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है इस वर्क से, उसके पीछे भी यही रीज़न है दैट द नॉवल वाज अवॉर्डेड द बुकर प्राइज इन 2000 एंड द हैमनेट प्राइज इन 2001, और भी बहुत सारे प्राइजेस के लिए ये वर्क जो है वो नॉमिनेट हो चुका था। तो यही कारण है कि जो जिन वर्क्स को कोई अवार्ड मिल चुका होता है वो जो वर्क है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उनकी स्पेशल एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं भी आप तक लेकर आने की कोशिश करूंगी, और आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान जो है उन वर्क्स को बहुत ख़ास तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि उनसे क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत संभावनाएं होती हैं। नेक्स्ट जो आज के वीडियो का क्वेश्चन है वो है 102। Which one of the following novels is written by Susanna Moody? तो ऑप्शंस हमारे पास हैं, द स्टोन डायरीज, सरफेसिंग,
Roughing in the Bush, and No Great Mischief. So the right answer of this question is option number 3, Roughing in the Bush. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. रफिंग इट इन द बुश, ये इसका सही टाइटल है. फुल टाइटल है रफिंग इट इन द बुश, कॉलिन और फॉरेस्ट लाइफ इन कनाडा. तो सुजाना मूडी जो है वो भी एक कैनेडियन राइटर है. इज एन अकाउंट ऑफ लाइफ एज अ कैनेडियन सेटलर बाय सुजाना मूडी. Moody immigrated to Upper Canada near modern-day Peterborough, Ontario during 1830s. Roughing It in the Bush was first published in London in 1852. तो 1852 में ये जो वर्क है वो पब्लिश हुआ था. The work is a part memoir, part novelization. तो कुछ memoir भी है, कुछ novel भी है of her experiences and is structured as a chronological series of sketches. Next, जो बाकी 3 ऑप्शंस हमारे पास थे उनका थोड़ा थोड़ा हम इंट्रोडक्शन देखते हैं. स्टोन डायरीज जो है इट इज़ अ 1993 नॉवल बाय कैरोल शील्ड्स. सरफेसिंग इज़ अ 1972 नॉवल बाय कैनेडियन ऑथर मार्गरेट एटवुड. नो ग्रेट मिस्चीफ इज़ अ 1999 नॉवल बाय एलिस्टेयर मैकलियॉड. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक strategy in the stories of Alice Munro is to. ऑप्शन जो है वो है draw imaginary characters, recreate futuristic metropolises, capture old age perceptions और move forward and backward in time. तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आरपीएससी ने माना है वो है ऑप्शन 3. और एक्सप्लेनेशन के दौरान आपको जो 4th ऑप्शन है वो भी आपको सही लगेगा. तो एलिस मुनरो है, इनसे डिटेल्ड क्वेश्चन जो है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है. इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि एलिस मुनरो को 2013 में नोबेल प्राइज़ मिला था. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. एलिस एन मुनरो इज़ अ कैनेडियन राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज. तो शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और इनकी नोबेल प्राइज़ के दौरान जो कुछ इनको कोटेशन दी जाती है उसमें भी शॉर्ट स्टोरी का मेंशन किया गया है. Munro received the Nobel Prize in Literature in 2013. In her short stories, Munro has changed the way people write short stories. Her stories usually start in a place where people do not expect. After that, the stories go back and forward in time. तो देखिए 4th ऑप्शन के साथ ये कुछ मैच हो रहा है. Her first collection of short stories was Dance of the Happy Shades, and it was published in 1968. It won the 1968 Governor General's Award for Fiction. Munro's most recent collection of short stories, Dear Life, was published in 2012. Munro's character often confront deep-rooted customs and traditions, but her character's reactions are generally less intense than their southern counterparts. Her male characters tend to capture the essence of every man, while her female characters are more complex. Much of Munro's work exemplifies the Southern Ontario Gothic literary genre. तो ये सब explanation हमने देखी Munro के writing style और उनके characters के बारे में. Today's video's next question is, which novel of Sally Morgan is considered to be a breakthrough memoir about इंडिजीनियस लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया. तो सेली मॉर्गन जो है वो एक ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है. ऑप्शंस वी हैव माई प्लेस, इन योर ड्रीम्स, क्रूअल वाइल्ड वुमन एंड डेविड मिलरॉय. और है ये, इसका प्रोनाउंसिएशन करना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ. वाना मरा ज्ञाना, इस तरह से कुछ इसका ऑप्शन प्रोनाउंसिएशन है. राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1, माई प्लेस. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. My Place is an autobiography written by artist Sally Morgan in 1987. It is about Morgan's quest for knowledge of her family's past and the fact that she has grown up under false pretenses. The book is a milestone in Aboriginal literature and is one of the earliest work in indigenous writing. तो देखिए अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो एबोरिजिनल जो राइटर्स हैं उनको कवर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और है. The book has been published in several parts for young readers in following parts. Sally's story part 1, Arthur Corona's story part 2 and Mother and Daughter part 3. आज की वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है. One of Les Murray's worst novel is entitled Freddie Neptune, Blacks and Tackles
एन एब्सोल्युटली ऑर्डिनरी रेनबो और फ्लावरिंग यूकेलिप्ट इन ऑटम? सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1, फ्रेडी नेपच्यून. Let's see the explanation. Freddie Neptune Colin, a novel in verse that was published in 1998, is a verse novel by the Australian poet Les Murray. Told in 8-line stanzas, Freddie Neptune described the experiences of Fred Boettcher, an Australian of German parentage, during the years between World Wars. It won the 1998 Queensland Premier's Literary Awards Fiction Book Award. तो देखिए इस वर्क को भी अवार्ड मिला हुआ है. तो मोस्टली बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जिनसे थीम, सेटिंग, कैरेक्टर्स, प्रोटैगनिस्ट, एंटागोनिस्ट, उनकी जो मेन उनमें उनकी प्लॉट लाइन है उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं. बट मोस्टली यही देखने को मिल रहा है कि जो अवार्ड विनिंग वर्क्स हैं उनसे जो है वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं. तो प्लीज़ आप उन सभी वर्क्स को कवर कीजिए एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू ब्रिंक दोज नॉवेल्स जिनको अवार्ड जो है वो मिल चुके हैं, बुकर प्राइज़ जो है वो मिल चुके हैं, और भी ऐसे बहुत सारे वर्क्स जो इंडियन राइटिंग के हैं जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुके हैं. तो एक कुछ ऐसे वीडियोस लाने की मैं भी पूरी कोशिश करूँगी. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उनमें आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी पेपर के देखने को मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.